मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडेज करनल चैनल पर। और आप सभी भली बात जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आज से स्टार्ट हो चुका है। और जो है 30 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुके हैं। जो भी प्रश्न मेरे को मिले हैं उनके आधार पर उन प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा कि उनके आधार पर आपको क्या पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से जो है देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है क्या पूछा गया था। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है आपके सामने है यहाँ पर। बाकी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगी रात को टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम को जो है आप उसको जो है टेलीग्राम को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को। ठीक है, और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको मेरे से कोई भी बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर जो है आप मैसेज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम की आईडी जो है आपको टेलीग्राम के प्रोफाइल में आपको मिल जाएगी। वो सॉरी, टेलीग्राम बोल रहा हूँ, चैनल के जो प्रोफाइल है उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कनक रेले वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू विच डांस फॉर्म। कनक रेले को किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आपका मोहिनीअट्टम से है। ठीक है, किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है मैंने आपका PYQ सीरीज जो है उसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको डाला हुआ था। ठीक है, जो अभी तक का प्रश्न मिले हैं करीबन 10 या 15 क्वेश्चन जो है PYQ सीरीज से जो है ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो PYQ सीरीज जो भी क्वेश्चंस है उनको आप पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना होगा? जो भी नृत्यकार हैं, ठीक है, जो भी नृत्य हैं या नृत्यकार हैं या नृत्यांगना हैं, उनको पद्म भूषण कब मिला है? ठीक है, पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला? ठीक है, उनको ग्रैमी पुरस्कार कब मिला? ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार कब मिला? इसके अलावा उन्हें भारत रत्न जो है, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो कब मिला? ठीक है, जैसे आपका MS सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका 2001 में आपका लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार जैसे पंडित रविशंकर हो गया, जिनका संबंध किससे है? सितार से इनका संबंध हो गया। और इन्हें पहली बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया था। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक के संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछो कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला पूछे आपसे कौन है? तन्वी शाह जो है, तन्वी शाह जो है ये पहली महिला है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराने की स्थापना के लिए जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंदौर घराना। ठीक है, तो इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका घराना से संबंधित भी जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आने अभी तो पहली ही शिफ्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ घराना से जो क्वेश्चंस है वो आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, रीड दी घराना, ठीक है, इंडियन घराना। ठीक है, इसको रीड करके जाना होगा। आपका जो भी है नोट्स हैं उनको लर्न करके आपको जाना होगा। तो इसके संस्थापक की बात करूं कि इसके फाउंडर कौन थे इंदौर घराने के? आपका उस्ताद अमीर खान। ठीक है, उस्ताद अमीर खान जो है इन्हें जाना जाता था इंदौर घराने के। ठीक है, उस्ताद अमीर खान। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो करीबन मैंने आपका PYQ सीरीज, वैसे तो आप सभी भली बात जानते होंगे इसका फॉर्मूला। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को PYQ सीरीज के अंदर SSC MTS में मैंने 1 से लेके शायद 5 में डाला होगा। ठीक है, शायद 1 से 5 में मैंने इसको डाला होगा सीरीज में। ठीक है, तो वहीं पर आपका जो है मैंने सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इनका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaOH। जैसे H लगता है ना यहाँ पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। H यहाँ से हटता है तो सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, हिंदी में खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, जो आप उसका उपयोग करते हैं, जैसे कचौड़ी हो गया, ठीक है, खस्ता कचौड़ी हो गया, ठीक है, उन चीज में भटूरा हो गया, ठीक है, तो उन चीज में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं आपका बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी कि बेकिंग मतलब खाने में बनाने में उपयोग किया जाने वाला सोडा। ठीक है,
आगे देखिएगा, यहाँ से आपको जो है फॉर्मूला केमिस्ट्री से फॉर्मूला यहाँ से पूछा है, तो फॉर्मूला जो है आपका पढ़ के जाना है, उसको रीड करके जाना है, फॉर्मूला रीड, ठीक है। आपको क्या रीड करके जाना है, फॉर्मूला जो है यहाँ से आपको रीड करके जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो सभी शिफ्टों के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सभी शिफ्टों में फाउंडर के बारे में आएगा, लेकिन कुछ शिफ्टों में जरूर पूछा जाने वाला है। तो आपको यहाँ से डायनेस्टी फाउंडर के बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसकी संस्थापक आपका नंद वंश का शासक, ठीक है, घनानंद, ठीक है, नंद वंश का शासक घनानंद, ठीक है। घनानंद की हत्या करके घनानंद की हत्या करके, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। नंद वंश की शासक घनानंद की हत्या करके, ठीक है, इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट और द्वितीय वो दूसरे वाले हैं, ये वाला दूसरा वाला है, ठीक है। जिसने नंद वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इसने इसको स्थापना करी थी, ठीक है। और किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, ठीक है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इनके गुरु थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ से आपको बता ही दिया, यहाँ से आपको डायनेस्टी फाउंडर के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, द येलो कलर इन टर्मरिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो यह आपका जो है एक किसके कारण होता है, कर्क्यूमिन के कारण होता है, ठीक है। कर्क्यूमिन कर्क्यूमिन के कारण होने वाला जो रंग है वो आपका क्या होता है, हल्दी में पीला रंग होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। जो मैंने एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज कराई है, वैसे तो मैंने इसको पीवाईक्यू सीरीज एसएससी एमटीएस में भी डाला है क्वेश्चंस, और यह क्वेश्चंस मैंने आपका एनटीपीसी अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको इसको कराया था, ठीक है। लोसर महोत्सव कुछ आपसे कहा, तिब्बत बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला जो है त्योहार है लद्दाख में। लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है। वहीं आपसे पूछे कि लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लोसांग आपका सिक्किम के अंदर बनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, लोसांग सिक्किम के अंदर होता है। लोसर लद्दाख के अंदर होता है और लोसांग सिक्किम के अंदर होने वाला फेस्टिवल है, ठीक है। यहाँ से आपका फेस्टिवल, इंपोर्टेंट फेस्टिवल सिर्फ वही पढ़ के चले जाना जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, वही वाले फेस्टिवल पढ़ लेना, उनसे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से देश का सबसे उम्र दराज सांसद कौन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एमपी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में आपका दिया हुआ था डॉक्टर शफीकुर रहमान, ठीक है, डॉक्टर शफीकुर शफीकुर रहमान, ठीक है, इनके बारे में इन ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से सांसद से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी जो 18वीं जो लोकसभा है इसमें सबसे कम आयु का, ठीक है, सबसे कम आयु का जो एमपी है वो कौन है, ठीक है। 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के जो है एमपी कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, विच वंश पूछा है, विच डायनेस्टी स्टैब्लिश द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो डायनेस्टी की बात कर रहा है कि कौन सी वह डायनेस्टी थी, तो संगम वंश, ठीक है, संगम वंश, ठीक है, संगम डायनेस्टी इसके द्वारा, ठीक है। और आपका शासक की बात करें तो दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने स्थापना करी थी, कब करी थी, 1336 के अंदर करी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। काफी पूछता है इसके बारे में, यहाँ से मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ से आपको डायनेस्टी फाउंडर या डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थी 2024 में आरसीबी महिला टीम की कप्तान कौन है, हु इज द कैप्टन ऑफ आरसीबी वुमेन टीम इन 2024, ठीक है। तो इसकी कप्तान की बात करें तो स्मृति मंदाना, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस हुआ या जीडी हुआ या आपका सीएचएसएल हुआ, उसके अंदर आपका सीजीएल के अंदर तो नहीं पूछता है, आईपीएल वाला और आपका
वुमेन प्रीमियर लीग WPL अब सेकंड संस्करण हो चुका था, अब तीसरा संस्करण जो है इसका आयोजन होगा WPL का। तो WPL आपका और IPL दोनों को आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखे थे, आगे क्या पूछा गया था कि पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया था। व्हेन वाज द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व, ठीक है। तो इसको जो है कब भंग किया था आपका, इसको आपका 1 जनवरी 1970 को भंग किया गया था। इसका भंग करने का अधिकार किसके पास है, इस अधिकार किसके पास है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि इसको भंग करने का अधिकार जो है किसके पास है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर क्या है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ दादर एंड नगर हवेली अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली की लिटरेसी रेट आपसे पूछ रहा है। तो इसकी लिटरेसी रेट की बात करें तो कितनी है, 76.2% जो है इसकी लिटरेसी रेट है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ से आपको 2011 और बाकी 2011 की सेंसस को अच्छे तरीके से आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है, इन विच फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन। तो आपका आप जानते ही हैं 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जो है इनको जोड़ा गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी मौलिक कर्तव्य का, 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। बाद में उसके बाद जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे, ठीक है। और एक मौलिक कर्तव्य आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और ये आपका शिक्षा से संबंधित है, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क जो है आपका शिक्षा प्रोवाइड कराना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। आगे देखिए, बाकी यहाँ से आपको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। यहाँ से आर्टिकल और आपका और क्या पढ़ के जाना है आपको, ड्यूटीज मौलिक अधिकार, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था, विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, ठीक है। तो यहाँ से क्या पढ़ के जाना है आपको, एक्ट जो ओल्ड एक्ट है, ठीक है, ओल्ड एक्ट है उनके बारे में आपको पढ़ के जाना। यही क्वेश्चन जो आपका CGL में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जहां तक मेरे को याद है ये पूछा गया था। तो वो इसने 1872 का जो एक्ट है उसको प्रतिस्थापित किया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड। तो आपका जो ऑप्शन में दिया होगा बाई ऑप्शन को करना था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, बाकी ऑप्शन से करना था। और MTS के अंदर जो है इस क्वेश्चन को मैंने आपको डाला हुआ है, उसमें भी एग्जाम्पल ही पूछा था, ठीक है। आगे देखिए, पाटन की महिमा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, इन विच लैंग्वेज वाज द बुक ग्लोरी ऑफ पाटन राइटन, ठीक है। तो यह आपका बुक से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको ऑटोबायोग्राफी किसकी है, आत्मकथा किसकी है, यह राइटर कौन है, तो आपको इनको पढ़ के जाना होगा बुक से। बाकी इसके जो है गुजराती में इसको लिखा गया था, ठीक है। ये आज का ठीक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पद्म पुरस्कारों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन रिलेटेड टू अरेंज इन ऑर्डर ऑफ पद्म अवार्ड्स, ठीक है। जो भी पद्म अवार्ड से, जैसे आपका भारत रत्न सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद जो है 3 पद्म पुरस्कार होते हैं आपका, पद्म भूषण और फिर लास्ट वाला पद्मश्री होता है, ठीक है। तो उनको अरेंज में करना था, किस टाइप से दिया था ये मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। संजना बथम किस खेल से संबंधित है, संजना बथम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इनका संबंध आपका किससे, आर्चरी से इनका संबंध है, जिसको आप तीरंदाजी इनको बोलते हैं, तीरंदाजी इसको बोलते हैं। तो ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड टू पर्सन आपको ये आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट का जब क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं आपको बताऊंगा कि अब पैटर्न क्या चल रहा है, कल आपको बताऊंगा कि कल क्या पैटर्न चल रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 30 सितंबर की। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार से प्रश्नों को पाने के लिए और एनालाइज को पाने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखना, अपना तैयारी करना अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।